सब जगह एक ही चर्चा है, आखिर में मुसलमान मुंबई क्यों जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। लाखों की तादाद में करोड़ों मुसलमानों का एक ही सवाल है, आखिर में महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में मुसलमानों की रैली क्यों जा रही है, वो भी इम्तियाज जलील साहब के साथ? क्या ये पॉलिटिकल मामला है? क्या कुछ और ही है? मीडिया में इस न्यूज की बहुत चर्चा हो रही है। एक्चुअल में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब तिरंगा रैली के साथ लाखों मुसलमानों के साथ मुंबई जा रहे हैं। ये सब लोग मुंबई से और अनदर सिटी से इसलिए आ रहे हैं, इसका मेन रीजन ये है, कुछ दिन पहले एक नॉन मुस्लिम महाराज जिनका नाम है रामगिरी महाराज, और वो एक स्पीच दे रहे थे, मतलब भाषण। वो स्पीच एक्चुअल में बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमानों के बारे में थी, और उसी टाइम उन्होंने इस्लाम के खिलाफ गलत भाषण दिए और हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी दी, जो हमारे नबी के शान में गलत है। उस टाइम रामगिरी महाराज पर बहुत FIR फाइल केस दर्ज किए, उनको गिरफ्तार करने की जगह उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और इसी वजह से इम्तियाज जलील साहब तिरंगा रैली निकाली। उनका मेन कारण यही है रैली निकालने का कि वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी FIR केस के बारे में जांच पड़ताल हो, उनको अरेस्ट किया जाए। और दूसरी ओर बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के जिनका नाम है नीतीश राणे, वो तो मुस्लिम के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं, जिन्होंने मुसलमानों के बारे में गलत भी बोला। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। देखा आपने, और इस तरह से ये नेता बहुत भटकाऊ भाषण देता है, पाकिस्तान भेजने को कहता है, हमारे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहता है, एक दूसरे के मतलब नफरत डालना चाहता है। ये दूसरा कारण है मुसलमानों का और इम्तियाज जलील साहब का रैली निकालने का और मुंबई जाने का। दूसरी जगह सलमान अजहरी साहब, जो इतने महीनों से कैद है जेल में, जिन्होंने किसी मजहब के बारे में ना बोला और ना किसी को पॉइंट आउट किया, तभी उनके नाम से इतने केस FIR है। बस सभी मुसलमानों का एक ही सवाल है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ सबका एक समान होना चाहिए, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो VIP हो, चाहे वो नेता भी क्यों ना हो। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब तक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जनता तक ये बात करेक्ट तरीके से मालूम पड़े, जिस वजह से नफरत ना फैले हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में और हमारे बच्चों के बीच में।